ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी से मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात
में कब छाँव बन गई लहरों में। ओम शांति। शिवानी बहन, आई एम लीविंग। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवरिंग फास्ट। यस, बहुत अच्छे। Power ऑल वेल। blessing. गुड। ऑल वेल, ऑल वेरी वेल, थैंक यू। Good, good, good. And Giri Baba's blessing. यस, Yes, Baba's वो तो है। blessings are there. Everybody's good wishes are there. Yes. और शिवानी आपको बहन, देख हाँ जी, हाँ आपको जी। देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। कई दिन के बाद ना। हाँ जी, हाँ जी। शिवानी बहन आप हैं, मानसी बहन है? बोलो, मैं हूँ। ओम शांति रचना बहन। ओम शांति दीदी, हमारे सेंटर की दीदी आपकी क्लास लेगी। यू आर वेरी लकी। वेरी गुड। एक मिनट में ना वीडियो पर आती हूँ, एक सेकंड हाँ सेट जी, करके हाँ ना। जी। अच्छा है ना, आपको वैरायटी मिल रहे हैं सारे। मुरली ठीक लग रही है, समझ आ रही है, अच्छा लग रहा हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। वैसे तो सुबह ही आ जाती है, हम्म, आप पढ़ तो सकते हैं, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, हम्म, पर फिर वो समझने की बात होती है, उसको लाइफ में यूज करने की बात, अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए फिर क्लास भी हो जाती है जी। आज की पढ़ी है किसी ने मुरली आप सब में से? हाँ जी, मैंने वो जो मेन पॉइंट्स थे वो पढ़े थे। वो पढ़े थे, अच्छा। हाँ जी। आपको क्या अच्छा लगा उसमें से? मुझे याद नहीं है अभी, मैं इसलिए ये दोबारा अटेंड कर रही हूँ। वही मैं मन में लाने की कोशिश कर रही थी कि क्या थे आज के। क्या थे पॉइंट्स जी? अभी याद नहीं आ रहा। अभी टाइम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, पैसे भी स्पेंड करते हाँ, हैं। वो सेरेमनीज जो आजकल शुरू हो गई है ना। हाँ, और बाबा आजकल ने कहा ना, बाबा ने कहा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। बिल्कुल। वो शरीर छोड़ के चला भी गया पर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, फिर भी उसके पिछाड़ी में मतलब हम लोग पीछे से उसका कितना कुछ करते हैं, अपना टाइम और मनी भी वेस्ट और करते करना हैं। क्या चाहिए हमको, हमको उनके गुणों को देखकर उनके गुणों को यूज करें, है ना, तो हमारा जीवन वही सफल है ना कि होगा। शरीर क्या है, आत्मा तो अमर है। अमर है, आत्मा करने वाली है। और दूसरी बात, बुद्धि को रिफाइन करना है तो बाप की याद में रहना है। याद करिए, बिल्कुल। जैसे कोई भी चीज को जब हम रिफाइन करते हैं, किसी भी चीज को, जैसे सोने को रिफाइन करना है तो हम आग में डालते हैं तो वो सोना अलग और एलॉय जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है ना। तो उसी तरह से योग की, जब हम योग करते हैं, योग को हम अग्नि से कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सारा जो किचड़ा है अंदर, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी फिनिश हो जाती है। आई थिंक दीदी आ गए हैं। दीदी आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आज प्रांजल दीदी आपकी क्लास ले रहे हैं। दीदी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं सेंटर पे। हम सब इनके सेंटर पे जाते हैं और इनका मनन चिंतन बहुत डीप है, हमारे को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है मुरली को सब सिखाते हैं। ओवर टू यू जी दीदी, वेलकम। शांति, थैंक यू। शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। देखिए कितनी अच्छी बात है, रचना बहन से सीखने लायक है। आयो दीदी। फर्स्ट डे ऑपरेशन था, तब भी इनको बस एक ही धुन था, मुरली की क्लास। मुरली की क्लास, तो सोचिए उससे क्या मिलता होगा। जो ये आत्मा अपने ऑपरेशन और अपने बॉडी का भी नहीं ध्यान रखते हुए उसको, उनको ज्ञान का ध्यान है ज्यादा। और जो बच्चे हैं आप सभी
जिनको वो ज्ञान अमृत देते हैं भगवान का, तो उसके लिए भी उनको कितना क्यूरियोसिटी है। तो यही उमंग उत्साह है जो आप सभी की भी कहीं ना कहीं जोड़ के रखा हुआ है। तो आप लोगों को इतना दिन हो गया मुरली सुनते हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, बिल्कुल। मुरली ऐसी चीज है जैसे लगता है कि हर दिन एक नया पाठ पढ़ रहे होते, नई चीज समझ रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने, एक सेकंड मैं लूंगी आपका। अलग अलग तरीके से ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो बाबा ना समय, श्वास, संकल्प, इसकी पूरी वैल्यू हमें बता रहे हैं। समय, श्वास, संकल्प की एनर्जी को बचाना ही सबसे बड़ा खजाना जमा करना है। आज हम धन के खजाने को जितना सेव करते हैं तो उतना हम महसूस करते हैं कि भाई हम धनवान हैं, इस प्रकार से। लेकिन जिसके पास समय, एनर्जी और थॉट का पावर है, वो सबसे बड़ा ट्रेजर है। उसके पास सबसे बड़ा ट्रेजर ये याद रखिए। क्यों? आपने कोर्स में देखा होगा कि अभी का जो टाइम है संगम युग का टाइम कहते हैं। तो संगम युग के टाइम में अगर आज हम एक कुछ करते हैं ना, उसका 100 गुना, पदम गुना से भी ज्यादा हमें उसका रिटर्न मिलता है। अच्छा करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो समय हमारा कहाँ जा रहा है? पहले के समय में होता था, जीविका चलाने में ही सबका पूरा ध्यान, पूरा ही टाइम चला जाता था, है ना? लकड़ी इकट्ठा करना, रोटी इकट्ठा करना। आज लेकिन वो सब चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। शायद इसमें से कोई ही होगा जिसको आज उसके लिए अपना समय लगाने की जरूरत पड़ती होगी। तो हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। समय को अगर हम पॉजिटिव रूप से यूज करते हैं तो वो हमारा ट्रेजर बनता है। कहते हैं ना, अगर तुम समय का ध्यान रखोगे तो समय भी तुम्हारा ध्यान रखेगा, वो पावर मिलेगा। एनर्जी हमारी कहाँ पर जा रही है? गॉसिप में या कोई विषय की चर्चा करने में इतना जा रही है जिससे हम ड्रेन आउट हो जा रहे हैं। किसी नाते, रिश्तेदार या किसी व्यक्ति में जिसका रोल ही वही है, उस रोल में हम घुस रहे हैं, माना हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और जो थॉट पावर है वो सबसे बड़ा ट्रेजर है। तो अगर हम थॉट पावर को सही जगह यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारी एनर्जी कैसे बनती है, वो हमारी शक्ति बनती है। तभी पॉजिटिव रूप से आप जब मेडिटेशन करते हैं तो या फिर काम रहते हैं हमेशा, तो उसका श्रेय थॉट पावर को जाता है। तो इस सब ट्रेजर को हमें अटेंशन रखना है। तो बाबा ने उसके रिगार्डिंग एक बात बताया कि जैसे डेथ होता है तो बाबा तो आत्मा को देखते हैं ना, आत्मा इस शरीर का वहन कर रही है। तो आत्मा के निकलने के बाद ये बॉडी क्या हो जाती है? इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए तो बर्न कर देते हैं, इसलिए उसको बेड से उतार कर नीचे जमीन पे रख देते हैं। वो एक रिवाज बोल दिया है। लेकिन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? आप देखेंगे अगर बुजुर्ग हैं कोई, तो पहले जमाने में होता था उसको बहुत ही बैंड बाजे वगैरह के साथ ले जाते थे। हाँ, उस आत्मा ने बहुत कुछ दिया है तो सम्मान करना है, वो एक ठीक बात है।
लेकिन पंडित लोगों को मंदिर में किस किस प्रकार से एक नाम के लिए कितने खर्चे करते हैं। आत्मा तो चली गई, खर्चा तो आत्मा के लिए करना था, लेकिन हम करते हैं शरीर के लिए। तो हमारी सोची, बाबा ने तो, परमात्मा ने अभी शरीर के लिए ही मना कर दिया, तो और कहाँ कहाँ हमारा जा रहा है, ये समझने की बहुत जरूरत है। तो जितना जितना अटेंशन इन बातों का रखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम किस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखें। तो हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा रिफाइन। आजकल देखेंगे हर एक चीज रिफाइन होती जा रही है, और रिफाइन चीजों को हम पसंद करते हैं। खाने पीने में भी और सारी चीजों में भी रिफाइन हर चीज चाहिए। लेकिन क्या हमने अपनी रिफाइन बुद्धि की बात कभी की? हमारा इंटेलेक्ट जो है वो रिफाइन होना चाहिए। वो कैसे? तो जितना उसमें नॉलेज और मेडिटेशन की पावर मिलती चली जाएगी, हमारी बुद्धि बहुत ही प्योर, रिफाइन का मतलब ये प्योर लाइट ऐसा फील होगा। तो इंटेलेक्ट को रिफाइन बनाना है, तो उसके लिए ही समय को का सही यूज, थॉट का सही जगह यूटिलाइज करना, और एनर्जी का, उसको इस प्रकार से समझना है। वैल्यू किस बात की? मैं एक एग्जांपल दूंगी। जो हमारे संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा थे, जब उन्हें इस बात का पता चला कि परमात्मा आकर इस धरा पर ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही ऊंचे लेवल की भक्ति करते थे। शायद वैसी भक्ति कोई करता नहीं होगा, इतने ऊंचे लेवल की भक्ति करते थे। तो वो क्या करते थे? भक्ति छोड़ दिया। गुरु करते थे, गुरु लोगों का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया। परिवार था, परिवार को छोड़ा नहीं, लेकिन उसको अलौकिक बना दिया। अलौकिक माना ज्ञान युक्त दृष्टि से देखने लगे, आत्मिक दृष्टि से। उनके 2 बच्चे थे, अभी अनमैरिड थे, छोटे थे, लेकिन उन्होंने उनको ज्ञान योग की शिक्षा और उसका ट्रेजर देने की कोशिश की। ये नहीं सोचा कि इनका शादी विवाह करूं, इस वे में वो नहीं गए। उन्होंने ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो भी भाग्य जिसका जैसा होता है, तो बड़े होने के बाद उन्होंने कहा कि हम बाहर जाएंगे, हमें जॉब करना है, हमें शादी करना है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है। बाबा ने तो जितना भी धन दौलत था उसके साथ ही समर्पण हुए थे, तो उन्होंने कोई भी चीज को अपना नहीं बोला था। उन्होंने बोला सब परमात्मा का है। आज हम सभी बोलते हैं लेकिन मानते है ना, कहते हैं सब भगवान का ही तो दिया है, सब भगवान। लेकिन जब भगवान का दिया है तो मान लेते हैं कहीं लॉस हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो फिर हम रोते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं जाने पर? यानी कि हमने उसके सही अर्थ में नहीं दिया है ना, सिर्फ बोलते हैं, ये बात है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 100% उस चीज को किया, इस वजह से जब वो उनके बच्चे चले गए, वो तो सेटल्ड हो ही गए, है कोई भी रहता नहीं है इस तरीके से, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने वैल्यू समझी कि मुझे सही अर्थ में अपना समय, एनर्जी और थॉट पावर को कहाँ यूज करना है। तो आज वो ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड हो गए। नेक्स्ट टू गॉड मीन्स उन्हें श्री कृष्ण बनना हुआ। अगर उनका नेक्स्ट बर्थ है तो वो श्री कृष्ण के रूप में है। तो कैसे एक मनुष्य श्री कृष्ण बना, उसकी शिक्षा बाबा हमें रोज नित्य इस मुरली में देते हैं, और यही चीजों को फॉलो करके ब्रह्मा बाबा भी कंप्लीट बने, और इसको ही फॉलो करके हमें भी कुछ बनना है। इस धरती पर आए हैं तो उसको हम कहते हैं डिवाइन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। ये बात बाबा बताते हैं।
हम सभी सुनेंगे इसको, मुरली को बहुत ही, उससे हम शॉर्ट मुरली लेंगे। जहां भी आपको क्वेश्चन लगेगा आप रोकिएगा और पूछिएगा, क्लियर कीजिएगा। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद से ही आत्मा सच स्वच्छ बनती जाएगी। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। अभी सभी लोग कहते हैं ना हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि में व्यर्थ चलता है, पीछे किसी ने कुछ किया, घर परिवार पड़ोस मित्र और कोई, उसका इंप्रेशन इतना पड़ा हुआ है जो कहते नहीं, वो सब याद आता है। मेडिटेशन में ना हमारी बुद्धि भटकती है, क्यों? क्योंकि रिफाइन नहीं हुआ है। तो मेडिटेशन करते वक्त आपको जो थॉट आ रहा है, आप छोटी सी डायरी पेन लेके बैठिए। जब मेडिटेशन कर रहे हैं, जो पॉइंट वेस्ट लग रहा है और आपका को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे 20 साल कही हुई बातें याद आ रही हैं, उसको लिख लीजिए। मुझे उस व्यक्ति का शकल नजर आ रहा है, उसको लिख लीजिए। अरे उस व्यक्ति की बातें कानों में गूंज रही हैं, उसको लिख लीजिए, ताकि आप लाइट हो जाएं और एक कनेक्शन जोड़ सकें। क्योंकि एनर्जी का एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है। तो हम मैटर समझ रहे हैं बातों को, बात तो मैटर ही है, तो उस मैटर में जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मेडिटेशन का कनेक्शन कैसे बनता है? तो बाबा ने कहा याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? बाबा ने कहा जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं। उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं वो अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ये बात बाबा बताना चाहते। तो आप पूछेंगे, आपको अनेक क्वेश्चन होगा, तो फिर क्या करें? तो बाबा ने ना मुरली के अंदर बताया है, सतयुग में क्या होता है, जैसे शरीर छोड़ते हैं कोई ना, तो उसको चांडाल को दे देते, वो चांडाल का काम होता है। अब शरीर चला गया, आत्मा रही नहीं, तो घर परिवार के लोग कुछ नहीं करने जाएंगे, वो चांडाल ही ले जाकर सब कुछ करेगा। ऐसा होगा। इतना प्योर वो जगह होगा तो उन सब चीजों में ज्यादा जाते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, ये बहुत अच्छी पॉइंट। कई बार हम सभी कहते हैं ना, भगवान ने इनका भाग्य बड़ी फुर्सत में बैठकर गढ़ा होगा, है ना? तो वो कौन सी बात है? इस समय की बात है। 1937 से परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा, उसे फुर्सत है हमारे लिए जो बैठ बैठकर रोज पढ़ा रहे हैं। जब हम सेंटर्स पे मुरली सुनते हैं तो हर एक को बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कि जैसे परमात्मा बैठकर हमें क्या क्या रियलाइज करवा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है और बहुत हिट होता है। तो फुर्सत में बैठकर भगवान हमारा भाग्य रच रहे हैं, बैठ पढ़ा रहे हैं, कितने लकी हैं। तो कहते हैं, ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है, दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं की लाखों वर्ष पहले ले गए, देवी देवताओं को कहते हैं इस धरती पर वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले आए। यह है बेहद की बेसमझी। ऐसा समझ के बाबा कह रहे हैं, बैठे हो इसको बेसमझी बोलेंगे, तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। लेकिन अब हमें बताया गया ना, ये सर्कल ही 5000 ईयर्स का है और उसी में हम सभी आकर देवता से मनुष्य बनते हैं उस टाइम। और मनुष्य से देवता बनने में संगम युग का जो समय अभी मिला है ना, उसमें हम बनते हैं। तो जितना हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें, उतना ही हम उसके लायक बनते जाएंगे।
आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी, कि लगता नहीं अच्छी बात है बस? नहीं, जब ज्ञान में आ रहे हैं तो लगता है कि ऐसा होता है। होता होगा। हाँ, होता होगा कह दो। हाँ जी। नहीं, लगता भी है, विश्वास बैठने लगता है। रोज की मुरली सुनने से बहुत अच्छा लगता है, ऐसे फील होता है कि होता है। ज्ञान से देवता बनने का, देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता दोबारा। देवता से मनुष्य तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है, पर मनुष्य से देवता बनने के लिए थोड़ा बहुत, हाँ, परिश्रम, करना बहुत है। हाँ। परिश्रम करना पड़ता है। देखिए परिश्रम क्या है, जब हमें रियलाइज होने लगता है ना कि ये आदतें जो बाबा रिफ्लेक्ट करा रहे होते हैं ना हमें मुरली में, तो हम अगर उन्हीं बातों पर बस फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो हर दिन हम किसी एक बात को लेकर अटेंशन देने लगते हैं, तो एक दिन हमारा थॉट लेवल और हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होने लगता है। चेंज होने लगता है, यस। फिर हमें यकीन हो जाता है कि अगर कोई आपके आसपास भी कोई बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छा ही करता है, तो आप क्या कहते हैं, ये तो हमारे घर में ना देवी है, ये तो देवी बिल्कुल कहते हैं ना। ऐसे ही थॉट लेवल पर जब हम चेंज होने लगते हैं ना, तो हमें अपने अंदर डिविनिटी फीलिंग आती है, ऐसा फील होने लगता है। तो बाबा भी यहाँ कहते, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि यहाँ तुम बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना है। कहते हैं 1250 वर्ष हुए, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। जो सृष्टि चक्र में आप सभी देखते हैं, सृष्टि चक्र का जब कोर्स किया होगा, तो उसमें 1250 वर्ष का एक युग होता है, 1250 का। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग पर जो आप तपस्या कर रहे हो, उसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर, वो ना माउंट आबू में एक जैनी का टेम्पल है, एक टेम्पल है दिलवाड़ा मंदिर। तो वहां पर बहुत सुंदर पत्थरों की नक्काशी करके पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा यादगार बना हुआ है वहां पर। 33 करोड़, और बहुत अलग अलग, एक चीज दूसरे से मिलती नहीं है। अच्छा, इतना खूबसूरत है वो, पत्थर का है, बहुत पुराना हो गया, वो द्वापर युग से ही बना। तो बाबा भी कहते हैं कि उसको बने हुए कितना समय हो गया, वो आपका यादगार वहां बनाया हुआ है दिलवाड़ा मंदिर। जो अभी हम कर्म कर रहे हैं परमात्मा की बताए अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। तो बाबा कहते तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों को भी की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनाए, पैसा तो बहुत था, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो बना ना सके। तो पैसा कहाँ था? जब सतयुग त्रेता में तो ट्रेजर था, सतयुग में तो यूं ही सोने और हीरे ऊपर पड़े हुए मिलेंगे। आज मिट्टी और कोयले मिलते हैं ना, पेट्रोलियम मिलता है थोड़ा खोदने पर, ऐसे ही सोने और हीरे मिलेंगे। तो सोचिए सतयुग और त्रेता युग के बाद द्वापर युग ही आता है, तो मंदिर में इतना कोहिनूर पत्थर उन्होंने जड़ित किया। तो जरूर सतयुग त्रेता में जब किसी के पास अपने से एक्स्ट्रा होता है, तभी तो वो मंदिर का निर्माण करता है, तो इतना सुंदर बनाता है ना। बिरला ने बनाया, उसके पास एक बहुत ज्यादा है, तो उसने पत्थर की कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। सारा मंदिर ही कितना सुंदर बनाया हुआ है हर जगह। तो ऐसे ही सोचिए द्वापर युग में जो बना, और पूरा वो कहते हैं ना 17 बार मोहम्मद गजनबी ने उसको लूटा, लेकिन फिर भी उसका धन कम नहीं हुआ। तो कितना सुंदर बनाया होगा सोमनाथ उस समय में, द्वापर युग में। तो बाबा भी कहते हैं पैसा बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो बना ना सके। भल आगरे में भी बनाते रहते हैं, परंतु वो सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश ही आ जाएगा। यह बातें तोड़ते और बनाते रहते। अब राम मंदिर को ही देखिए, कितने खर्चे हुए, कितना बनाया, है ना। राम का मुकुट कहाँ कहाँ से आया बन बन के, कितना सुंदर बना वो। तो बाबा यही कहते हैं कि कितना खर्च हो रहा है, जो देवी देवताएं अभी हैं ही नहीं।
उसके पीछे अभी कितना खर्चा करते हैं। तो कहते हैं पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। अब फंड्स तो मंदिरों के नाम पर और उन सब के नाम पर तो बहुत आते हैं ना, तो उसी अनुसार भक्का दिखाते हैं सभी। यह बातें कोई जानते नहीं है, तोड़ते और बनाते रहते, पैसे मुफ्त में आते, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब उसी को चैनलाइज कर देंगे आप ना, फिर देखिए आपको कैसा फील होता है, कैसा फील होता है। हम कहते हैं हमारा सोशल सर्कल बहुत है, लेकिन उस सोशल सर्कल को पॉजिटिव बनाइए और उस सोशल सर्कल को ना ज्ञान युक्त बनाइए, फिर देखे आपका भाग्य क्या कहता है। कीचड़ में कमल की तरह आप लगते हैं। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ता है, मतलब सर्प भी चलते चलते स्किन छोड़ देता है ना, उसकी वैल्यू ही क्या है, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए और कैसे आए ये कुछ भी पता नहीं हमको, ये सब भी तो जानना जरूरी है। फिर हम कह देते हैं कि राम इस तरफ आए थे, श्री कृष्ण इस तरफ आए, इस समय आए थे, विष्णु जी इस समय आए थे, इतना कह के हम शांत हो जाते हैं। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं, समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा, उनकी वहां क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चांडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे, ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहां यह कुछ होता है। खाल तो कोई काम की ही नहीं, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल न सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है, पूजा जब शुरू की तब पत्थर की थी, असल तो जो था वह तो जलकर खत्म हो गया, देवी देवता जो थे वो तो खत्म हो गए, उनकी बॉडी तो खत्म हो गई। अब पत्थर की मूर्ति रखकर अब क्या करते हैं, पूजा करते हैं बस। भक्ति मार्ग में यह निकला है, इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। तो देखिए बाबा क्या सीधा करने आए, क्या उल्टा हो गया था। एक तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई थी, हमारी सोच उल्टी हो गई थी, हमारे संस्कार उल्टे हो गए, और जो हम अपने सोशल सर्कल में निभा रहे हैं, जो आत्मा का रिश्ता है उसको मैं मान के उससे इतने अटैच्ड हुए पड़े हैं, वही जो हमारे दुख का कारण है, हमारी चिंता का कारण वही बन जाते हैं। जो भक्ति भाव है, हम समय तो लगा रहे हैं, हमारे इमोशंस तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ प्राप्ति नहीं मिल रही। तो परमात्मा वो कार्य करने आते हैं जो हम सभी को कोई दिशा नहीं दिख रही होती है, तो उसको सुधारने के लिए उनको आना होता है, कराना होता है, ये कार्य करने आते हैं। ये समझने की जरूरत है कि अब हमारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि क्या क्या किया हमने, क्या क्या करते रहे, क्या क्या सोचते रहे, उस सब चीजों को आईना दिखा रहे हैं कि देखो आप कहाँ फंसे थे। तो बाबा भी कहते हैं आबू की महिमा अच्छी रीति कर सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ ठहरा ना। तो माउंट आबू जो है बाबा का कर्म भूमि रहा हुआ है, कर्म भूमि। तो उस कर्म भूमि पर ना जरूर एक बार कदम जरूर रखना है, वहां जाके हमारे आधे पाप खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना चारों धाम अगर है तो आबू में है, आबू में है। तो कैसे, क्योंकि वहां पर परमात्मा ने ना ब्रह्मा तन का आधार लेकर कर्म किया था इस धरा पर आकर। तो जो वहां का एक वाइब्रेशन है ना, उस वाइब्रेशन में जाने मात्र से हमारे कितने जन्म के पाप कट जाते हैं।
और वहां जाकर जो देखिए वो सिंपल जगह है, लेकिन जो सुकून मिलता है ना, वो शायद ही कहीं मिला, वो स्वर्गिक सुख का अनुभव कराता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आबू की महिमा है। तो सभी अभी अपने हाथ पैर सलामत रहने तक एक बार विजिट करके आना, और जब जाना है तो आप प्लान बताना, ठीक है? फिर हम तैयारी करेंगे चलने की, ठीक है? 3 दिन के लिए विजिट करके आएंगे पहले। तो बाबा कहते हैं अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर तो जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो वह कथा की बात नहीं है। देखिए बाबा क्लियर कर रहे हैं, आप सभी जानते होंगे ना, अमरनाथ में पार्वती जी को कथा सुनाई तो पार्वती जी सो गई, और 2 कबूतर थे, उन्होंने सुना ज्ञान को, तो वो अमर हो गए। अमर हो गए और गुटर गु कर दिया। एक्चुअल में कबूतर का मतलब क्या है? कबूतर मना ज्ञान सुनने वाले और ज्ञान सुनाने वाले। तो यहाँ पार्वती का मीनिंग है पार वतन में रहने वाली, मतलब परम धाम में रहने वाली आत्मा। तो जब परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान को सुनते सुनते क्या करने लगते हैं? वो सो जाते हैं, सोने लगते हैं। देते हैं, कहीं गफलत करने लगते हैं, मतलब ऐसे यूं ही समय गवा दे, आधे पर ही छोड़ देते हैं। तो जब आधे पर छोड़ देंगे तो बुद्धि में क्या बैठेगा? बैठेगा कुछ? कोई भी चीज को पूरा जब तक करते नहीं है तब तक हमें समझना, हमें अभी भी सीखने की जरूरत है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो, क्योंकि ये ज्ञान इतना गहरा है। तब तो कहते हैं ना, परमात्मा का ज्ञान जंगल को कलम बनाकर, समुद्र को स्याही बनाकर और धरती को कलम बनाकर सरस्वती भी लिखने बैठे तो पूरा नहीं होगा। इतना अथाह गहरा ज्ञान है ये। तो उसको छोड़ देंगे तो अधूरा रह जाएगा, हम अमर नहीं बन पाएंगे। तो अमर बनने के लिए ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना, इसको एक्चुअल में अमर कथा कहते हैं। अमर बनने की कथा। तो बाबा कहते हैं वहां तो कथा की बात ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। देखो आज बाबा कैसे वर्णन कर रहे हैं, महान तीर्थ। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान है, ज्ञान तो बहुत ढेर है। कई बार होता है ना, स्लिप कर जाता है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे ये ज्ञान सुनते 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 रिफाइन होता जाएगा हमारी बुद्धि, तो फिर समझ में आने लगे। बाबा एक बात कहते हैं, सोने का के बर्तन में ही शेरनी के दूध ठहरते हैं। मतलब शेरनी का दूध, शेरनी तो इतनी पावरफुल है, उसका दूध भी पावरफुल होगा, तो उसके लिए बर्तन भी वैसे ही होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब हमारी जो प्योर बुद्धि होगी ना, उस बुद्धि में परमात्मा का प्योर नॉलेज, तो जब हमारी बुद्धि जितनी प्योर बनेगी ना, उतना ही हमारी बुद्धि में बैठता जाएगा। जैसे भी एक बहन जी ने कहा ना, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे भी याद नहीं है बस। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि अभी रजिस्टर नहीं हो रहा है। हाँ। फिर भूले नहीं भूलेगा आपको, वही आपका स्वरूप, वही आपकी थॉट पावर, थॉट में घूमेगा हमेशा। ऐसा हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं हमेशा योग करना है, ज्ञान को भी समझना है। ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान को भी समझना है। योग में नॉलेज जरूर चाहिए, योग की नॉलेज। अब योग की नॉलेज क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला योग कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं एनर्जी का एनर्जी के साथ कनेक्शन है। तो सूरज है, जब सूरज निकलता है, चाहे धूप आ जाती है, तो हम सूरज के सामने जाकर ये थोड़ी ही बोलते हैं कि मुझे रोशनी दो, मुझे गर्मी दो, चाहे इस चीज के अंदर से जर्म्स हटा लो, नहीं ना। बस उसके आगे जाते हैं, चाहे हम उजाले में जाते हैं, जिसको धूप लेना है, जिसको रोशनी चाहिए होती है रोशनी लेता है, जिसको कपड़े सुखाने हैं वो कपड़े सुखा लेता है,
है, जिसको विटामिन डी लेनी है वो विटामिन डी लेता है। Everything, तो ऐसे ही परमात्मा के सामने, उस पॉइंट ऑफ लाइट के सामने हम पॉइंट ऑफ लाइट बन के जाते हैं। और हमें अपने को क्या चाहिए? हम कहते हैं मुझे ना शांति चाहिए, पावर चाहिए। तो आप उनके सामने ये थॉट रखते हैं कि मेरे अंदर शांति आ रही है, क्योंकि परमात्मा शक्ति देते हैं। तो जो हम थॉट रखते हैं ना, उसकी पावर उसमें मिलनी शुरू हो जाती है, उस सूर्य की तरह। तो उसके लिए कंसंट्रेशन पावर चाहिए, बिल्कुल। विजुअलाइजेशन पावर चाहिए। तो बहुत ही इजीली आपका मेडिटेशन, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। अब आपकी कोई वीक पॉइंट है, आप चाहते हैं इसको मैं खत्म कर दूं, तो आप परमात्मा के सामने जाकर उसका पॉजिटिव पॉइंट रखिए, उसी के लिए आपको पावर मिल रही है, वहां पावर मिल रही है। पॉजिटिव पॉइंट रखिए, अपना वो वीक पॉइंट मत रखिए। बाबा भी कहते परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उनके फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते, एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों करना। तो यहाँ ना बात ये है कि परमात्मा एज अ सतगुरु, एज अ सतगुरु है, सच्ची सच्ची रास्ता दिखाने वाला। तो हम जो चीज कर रहे हैं उसको डीपली समझ के करें तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं यहाँ से प्राप्ति नहीं तो वहां, वहां से प्राप्ति नहीं तो वहां, भटकना बोलेंगे इसको। तो बाबा ने एक बात कहा कि जो भी मतलब ड्रामा में है वो तो शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने, गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। तो हमारी जो अंदर की बात है ना, वो शिव बाबा को एक्यूरेट पता है, क्योंकि शिव बाबा टोटली डिटैच है। और जो जितना डिटैच होता है बहुत ही जल्दी वाइब्रेशन, इंटेंशन और सब खींच लेता है, हर एक का उसको पता चल जाता है। तो हम भी जितना जितना डिटैच होंगे, हम बहुत अटैच हैं हर चीजों से, तो जितना डिटैच होंगे उतना ही हमारे अंदर ये सारी चीजें आती चली जाएंगी। बाबा भी कह रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा ने मुरली सुनाई। कोई को कोई क्वेश्चन आया अभी तक? नहीं? दीदी एक चीज पूछूं? जी जी। हाँ जी, आप कह रहे हो कि हमें डिटैच होंगे तब हमको ज्ञान मिलेगा, लेकिन अगर हम कर्म से हटेंगे फिर तो, अगर हम डिटैच होते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, और जब हम कर्म नहीं करेंगे और डिटैच होंगे तो वो भी तो हमारे लिए गलत होगा ना। तो हमको कर्म के साथ अगर हमें ज्ञान मिलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदे वाला है। बिल्कुल, आपको डिटैच का मीनिंग यहाँ समझना है। हाँ जी, डिटैच का मीनिंग है एक्चुअली हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटना है। हाँ जी। देते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। बच्चा है, उसकी तबीयत खराब है ना? तो तबीयत खराब है तो आपको मान लेते हैं बहुत जरूरी जगह जाना है, चाहे मान लेते हैं आपको ज्ञान ही सुनना है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, मैं तो आज नहीं आ पाऊंगी, मैं उसके पास बैठूंगी। तो आप बैठ रहे हैं और आप बहुत चिंतित हैं। जब दूसरे दिन आप मिलते हैं तो कहते हैं ना, मैं ना बहुत दुखी हूँ, मेरा मन कहीं लग रहा है, बच्चा बहुत डिस्टर्ब है, ऐसा करके। तो उसके दुख से क्या हो रहा है, आप भी दुखी हो जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बताया गया आपका फर्ज है, आप पूरी रात जगिए, आप उसका केयर करिए, उसके लिए मेडिटेशन की पावर दीजिए। आप उठ उठ के उसको पानी दे रहे हैं, उसको जो नीड है वो कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता नहीं कर रहे। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप ये समझेंगे
ये बच्चा ना भगवान का है और भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया हुआ है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस की फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन आप चिंता नहीं कर रहे। अटैचमेंट सी स्ट्रेस, चिंता, और उसमें हम बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये है मीनिंग। तो किसी भी कर्म से, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब तक हम इस बॉडी में हैं हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन डिटैच बुद्धि से मतलब योग साथ साथ में करना है, यही मीनिंग हुआ ना? नहीं, योग करने से ना जुड़े रहना डिटैच होने की पावर आएगी। ओके, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वैल्यूज और पावर्स और क्वालिटीज आती जाएगी ना, तो वो क्वालिटीज से आप उनको वो वाइब्रेशंस देंगे। जैसे मान लेते कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, आपको दिन रात अभी बच्चा आया नहीं, 12 बज गया, किस हालत में वो घर आता है, क्या करूं मैं, तो दिन रात चिंता है। भाई आपने जब तक परवरिश देनी थी आपने बखूबी दिया, बहुत अच्छी वैल्यूज दी, लेकिन अगर उनके पार्ट में वो चीज नहीं था तो आप चिंता करके अपना समय नहीं गवाइए। उनको वाइब्रेशन दीजिए, समय प्रति समय उन्हें सिखाइए। अभी भी आप सिखाना नहीं छोड़ रहे हैं, सिखाइए, अच्छे से सिखाइए। ये है समझ में डिटैचमेंट का मीनिंग। ये जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे जब हम कोई भी काम करते हैं उसको बोलते हैं। आज आप बोलेंगे आज ना मुझे नींद आ रही है, मेरा मन नहीं है 4 o'clock, क्योंकि मैंने ना 3:30 ही अभी लंच किया था, कुछ गेस्ट आए थे, मेरा मूड नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? अगर कोई बोले कि अभी खाना खा के तुरंत चलते हैं, मार्केटिंग के लिए चलते हैं, तो आप रेडी हो गए, लेकिन आप नॉलेज सुनने के लिए रेडी नहीं हुए, मना अलबेलापन आ गया आपके अंदर। तो उससे डिटैच होना मना नहीं। जैसे अगर मैं मार्केट जा सकती हूँ तो मैं यहाँ भी नॉलेज सुन सकती हूँ। तो अपने मन को मनाना, तैयार करना, ये चीज है समझ में। बिल्कुल। फिर हम लास्ट में आते हैं, बाबा ने सतयुग की बात की है कि मौत तो सबका जरूर होना है और सतयुग में कोई किचड़ा नहीं होता। यहाँ की और वहां की गौ में कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़ी ही गौएं चराता था, हम कहते हैं ना श्री कृष्ण गाय चराते थे, अरे वो सतयुग का पहला प्रिंस है, उसको वही काम होगा क्या गाय चराएंगे। एक्चुअल में यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने हम आत्माओं को अभी ज्ञान सुना रहे हैं, तो ज्ञान सुनाने को बोला गया ज्ञान घास खिलाना, तो उसका यादगार ब्रह्मा की जगह श्री कृष्ण का नाम रख दिया गया और बोला गया कि श्री कृष्ण गाय चराते, ऐसा बोला। बाबा भी कहते हैं कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर खुश होते हैं। देखो आप सबको भी बाबा वतन से देखता होगा कि देखो मेरे बच्चे मुझे पहचान लिया, है ना, खुश हो रहा होगा। आप सोचते हो कि पता नहीं बाबा मुझे पहचानता होगा या नहीं, ऐसा पहचानते नहीं, जरूर पहचानते हैं, इतनी कृपा करते हैं, पक्का पहचानते तो हैं, पर हमें समझ में नहीं आता। बाबा भी कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वो अपने को फूल समझते हैं। दिल्ली में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बाबा दिल्ली को याद कर रहे हैं, रात दिन करते हैं, मतलब इतनी लगन है। ज्ञान भी कितना ऊंचा है, आगे जो कुछ नहीं जानते थे अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास जो तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं। ट्रीटर बहुत है, ज्ञान का कुछ पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो फिर वो क्या करेंगे, अरे वहां तो ऐसा सुनाया जाता है, वहां तो ऐसा सिखाया जाता है, और डीपली सीखने के बजाय उल्टा ले लेते हैं, तो बाबा उनको ट्रेटर कहते हैं। तो बहुत फर्स्ट क्लास भी ऐसे होते हैं, थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। बाबा ये भी बोलते हैं ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए। पहचान तो है ही कि कौन नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा लास्ट में हमें याद प्यार देते, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। फिर धारणा, मतलब मुरली का मेन पॉइंट क्या रहा, तो बाबा कहते हैं, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। तो रिगार्ड कैसे रखेंगे? जितना जितना उन्होंने कहा हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे, मना रही वही रिगार्ड। बाप की सर्विस में अपने जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, चर्निंग करनी है, सोचना है उसके बारे में। रोज कोई एक पॉइंट लेकर ना उसके बारे में सोचिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको नोट करिए, दूसरे दिन आप क्लियर करिए, ऐसे ऐसे जरूर करना है। तो बोला जाता है ना, अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। जैसे बाबा भी यहाँ पर कहते हैं, चर्निंग करना, कभी भी विघन रूप नहीं बनना है, डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। फिर वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। तो हमारा 4 सब्जेक्ट क्या है पता है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो पहला सब्जेक्ट मुरली सुनना मना ज्ञान के सब्जेक्ट, फिर मेडिटेशन करना योग का सब्जेक्ट, धारणा मना जो बाबा ने कहा है उसमें से कुछ एक पॉइंट पर भी अटेंशन देकर अपने लाइफ में लाना, वो धारणा हो गया। और सेवा हो गया, तो किसी को नॉलेज दे देना सेवा है, किसी को कुछ समझा देना सेवा है, किसी को मन के द्वारा मेडिटेशन की पावर देना सेवा है, ये सब सेवा है। दीदी एक बार इसको एक्सप्लेन फिर से कीजिए, ज्ञान योग धारणा सेवा में क्या क्या आता है? ज्ञान तो जो हम मुरली सुनते हैं ना, हाँ जी, वो ज्ञान को और आत्मसात करना, अपने अंदर लेना, ज्ञान हो गया। योग मना उसके आधार से जो हम शिव बाबा के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन, और हमें डीप जाना है डे बाय डे। धारणा मीन्स जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, जितना हो सकता है हम उसको अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो धारणा हो गया। और सेवा हो गया, पहली सेवा है जो हमने सुना है, जब हमें भगवान मिला तो भगवान का परिचय देना सेवा है। ओके, दूसरों को भी, हाँ। और दूसरा, उसको हम 3 तरह की सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा, ये बोलते हैं सेवा में आता है। तो मन के द्वारा जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो सिर्फ हम अपने लिए मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को देते हैं वो एनर्जी। इवन हम 5 एलिमेंट्स को देते हैं, कहीं वार हो रहा है वहां देते हैं, कोई असहाय पीड़ित है उन्हें देते हैं, भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से लेकर देते हैं हर चीज। तो ये हो गया मनसा सेवा। फिर धन के द्वारा जिसके पास जो कुछ भी है, जो यहाँ पर तो किसी भी तरह की फीस नहीं होती है सेंटरों को देखा जाए, तो थोड़ा थोड़ा अगर कोई अपनी आस्था से अगर कोई करता है तो अपना भाग्य बनाता है, ऐसा। तो उसको कहते हैं धन की सेवा। तो 3 तरीके से सेवा करना होता है। वो धीरे धीरे आपको और आगे समझ में आएगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट बाबा ने जो बताया वो मैंने क्लियर किया आपको। 4 ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं। आदि माना स्टार्टिंग, जैसे आप लोग का अभी आदि समय स्टार्टिंग का चल रहा है ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनी रहेगी, तो अंत तक भी आप बस फॉलो करते जा रहे हैं, तो हर चीज में पास होते जा रहे हैं, कहीं भी फेल नहीं हो रहे हैं। तो उसको कहते हैं बाबा, बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। ये बाबा ने। तो भगवान के दिल पर राज्य करना ये कितनी बड़ी बात है। लोगों के दिल पर तो बहुत राज्य कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान का कहना मानकर भगवान के दिल पर राज्य करें, ऐसा हमें बनना है। फिर उसके बाद स्लोगन आता है, दिलरुबा वह है। दिलरुबा वह कौन है? दिलरुबा बाबा नहीं, बाबा हमें कह रहे हैं, जिसके दिल में सिर्फ यही अनहद गीत बजता है, मैं बाबा की बाबा मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा की बाबा मेरा, वही दिलरुबा है।
तो वही आज दे लत दो। लग जाए, हम बाबा के दिलरुबा बन जाएंगे। मैं हाँ बाबा की, बाबा मेरा। मेरा बहुत अच्छा। देखो माता जी को कितना नशा है। हाँ बहुत अच्छा। अब मेडिटेशन कराएंगे, योग। हाँ जी, कराए। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। मैं इसी बात पर करवाऊंगी, एक तो दिल तख्त नशीन और मैं बाबा का, बाबा मेरा। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीदिंग पर फोकस करें। श्वास को आते हुए और जाते हुए फील करें। एकदम बॉडी रिलैक्स छोड़ दें। फोरहेड के बीच में फोकस करें। फील करें इस बॉडी को चलाने वाली मैं एक पावर हूँ, छोटा सा चमकता स्टार। यही मेरी ओरिजिनलिटी है। मैं बहुत पीसफुल हूँ। देखिए एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट मिडिल ऑफ द फोरहेड, और उसके अंदर छुपा मेरा कॉन्शियसनेस। मेरे अंदर मन और बुद्धि है। ऐसे विजुलाइज करें कि मन लेफ्ट डायरेक्शन में और बुद्धि राइट डायरेक्शन में कुछ आत्मा से बाहर निकली हुई, और मैं आत्मा चमकता सितारा, बहुत प्योर हूं, एकदम ट्रांसपेरेंट। और जस्ट अंदर की ओर ही, ब्रेन के अंदर फील करो, बाबा मेरे पीछे, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार, लाल प्रकाश का आसमान मेरे बहुत करीब। जो मेरे मन की आवाज को सुन पाता है, समझ पाता है। बाबा को जस्ट अपने पीछे कर अंदर ही मैं आत्मा टर्न किया, मन बुद्धि से हिला, और बाबा को देख रही हूँ, चमकता सितारा, इतना प्योर दिखता है। मेरे मन को समझने वाला मिल गया है। बाबा की पावर को फील करें। पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन ऑटोमेटिक
आज इतना सुकून मिल रहा है, गोल्डन रेज बरस रही है और मैं आत्मा उसको अपने अंदर फील कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है उस सुकून को पाकर मन ये गीत गा रहा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और जब मैं आत्मा इस थॉट को, इस इमोशन को अपने अंदर समा रही हूँ, तो ऐसा फील हो रहा है बाबा ने अपनी किरणों की बाहों में मुझे समेट लिया, एकदम सेफ। बाबा के दिल में मैं समा गई, मेरे दिल में बाबा समा गए। उस परमात्मा प्यार की अनुभूति करें। फील करें उस सुकून को, उस प्यार को अपने अंदर। वापस देखिए अपने चमकते सितारे, और वो वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैल रही है। वापस आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मेडिटेशन हो पाया? ओम शांति। ओम शांति।